पांचवें दिन बल्लेबाजी करते हुए जल्दी ही लग गए थे भारतीय टीम को केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के रूप में दो बड़े झटके। लगने लगा अब यहां से होगी भारत की शर्मनाक हार। लेकिन फिर इसके बाद मैदान में उतरे सर रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने अपने बल्लेबाजी से मैदान में धमाल मचाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को ऐसा धोया कि दिखा दिए दिन में तारे और हारे हुए मैच को पलटते हुए दिखा दी अंग्रेजों को उनकी असली औकात, जिसे देख भारतीय प्रशंसकों के साथ कोच गौतम गंभीर भी हो गए हैरान। जी हाँ, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत इंग्लैंड चौथे टेस्ट मुकाबले की 5वें दिन की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी सर जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर का ऐतिहासिक शतक पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का चौथा और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले का 5वें दिन का खेल आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और इंग्लैंड के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में खेला गया। दोस्तों, इंग्लैंड को पहली पारी में 669 रनों पर ऑल आउट करने के बाद जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत काफी निराशाजनक रही थी और पहले ही ओवर में टीम इंडिया को दो बड़े झटकों का सामना करना पड़ा था। भले ही इसके बाद कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल ने अपने बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ दिखाया और अपनी संयम भरी बल्लेबाजी को जारी रखते हुए चौथे दिन के अंत तक भारतीय टीम को और कोई झटका नहीं लगने दिया था। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो अब तक काम पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि अभी भी भारतीय टीम 137 रन से इस मुकाबले में पीछे थी। ऐसे में मुकाबले में खुद को जिंदा रखना था तो आज भारतीय टीम के अन्य बल्लेबाजों को भी अपना बेहतरीन खेल दिखाना आवश्यक था। तो वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड को ऐतिहासिक जीत हासिल करनी थी, तो भारत के बचे हुए 8 बल्लेबाजों का जल्द से जल्द पत्ता साफ करना जरूरी था, जिस कारण आज का खेल कांटेदार होना तो तय था। ऐसे में 5वें दिन की खेल की शुरुआत हुई। भारत की ओर से चौथे दिन नाबाद पवेलियन लौटे। कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल एक बार फिर इंग्लैंड की गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे और देखा जाए तो 5वें दिन की शुरुआत भारतीय टीम के हित में साबित हुई। जी हाँ, क्योंकि आते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की गेंदबाजों का सूझबूझ के साथ सामना करना शुरू कर दिया और पारी की पहली ही गेंद से टीम इंडिया का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ाने में जुट गए। बता दूं, इंग्लैंड की ओर से आज 5वें दिन की शुरुआत में खुद कप्तान बेन स्टोक्स और स्पिनर गेंदबाज लियम डॉसन ने गेंदबाजी आक्रमण की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी, जिन्होंने आते ही आज भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ अपनी सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करना शुरू कर दिया था, जिस कारण 5वें दिन की शुरुआत में टीम इंडिया की ओर से काफी धीमा खेल अब मैदान पर देखने को मिल रहा था। और दोस्तों, इसी बीच इंग्लैंड के पास शुभमन गिल का कीमती विकेट चटकाने का एक सुनहरा मौका भी बना। दरअसल हुआ यूं कि 67वें ओवर में इंग्लैंड की ओर से बेन स्टोक्स गेंदबाजी पर आए, जहां पर ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने बड़ा शॉट खेलना चाहा। लेकिन दोस्तों, गेंद शुभमन के बल्ले पर ठीक से नहीं लगी और सीधे कवर में खड़े ओली पोप के हाथों में चली गई। लेकिन दोस्तों, ओली पोप शुभमन गिल के इस आसान से कैच को लपक नहीं पाए और इसी के साथ शुभमन को दिन की शुरुआत में ही एक बड़ा जीवनदान हासिल हो गया। आपको बता दें, इंग्लैंड की टीम अब तक शुभमन के इस पारी में 2 महत्वपूर्ण कैच छोड़ चुकी थी। बता दूं, अभी तक 5वें दिन 4 ओवरों का खेल हो चुका था, लेकिन मैदान में मौजूद केवल राहुल और शुभमन गिल एक भी चौका लगाने में सफल नहीं हुए थे। परंतु दोस्तों, इसी बीच अंततः बेन स्टोक्स के खिलाफ शुभमन गिल ने अपने बल्ले का मुंह खोला और पीछे की ओर गेंद को धकेलते हुए शानदार तरीके से चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, अगले ही ओवर में स्पिनर गेंदबाज लियम डॉसन की गेंद पर एक बड़ा वाकया मैदान पर देखने को मिला, जहां पर ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने स्वीप शॉट मारना चाहा, लेकिन गेंद उनके बल्ले से नहीं लगी और सीधे विकेट कीपर के पास चली गई, जिसके बाद इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने अपील की, लेकिन अंपायर ने तो अपील को ठुकरा दिया। लेकिन दोस्तों, इंग्लैंड को लगा विकेट मिल सकता है, जिस कारण विपक्षी टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने डीआरएस की मांग की। परंतु दोस्तों, डीआरएस में साफ तरीके से दिखाई दिया कि गेंद और बल्ले का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं हुआ है, जिस कारण दोस्तों इंग्लैंड का यह डीआरएस पूरी तरीके से असफल साबित हुआ। परंतु मानो जैसे इंग्लैंड की टीम ठान चुकी थी कि जल्दी ही भारतीय टीम को झटका देकर रहेंगे। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद अगले ही ओवर में यानी मैच के 71वें ओवर में गेंदबाजी पर आए बेन स्टोक्स ने अपना जादू बिखेर दिया और कप्तान शुभमन का साथ निभा रहे केएल राहुल को अपने अंदर आई हुई गेंद में फंसाया और एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए टीम इंडिया की इस लंबे अंतराल से चल रही साझेदारी को पूरी तरीके से तोड़ दिया। आपको बता दें, केएल राहुल 230 गेंद में 90 रन की पारी खेल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 8 जोरदार चौके जड़े। दोस्तों, पहले आधे घंटे में ही भारतीय टीम को बड़ा झटका देने के चलते अब अलग ही खुशी इंग्लैंड के खिलाड़ियों के चेहरे पर नजर आ रही थी। ऐसे में अब कप्तान शुभमन गिल का साथ देने के लिए टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरे वॉशिंगटन सुंदर। दोस्तों, सेठ बल्लेबाज केएल राहुल के जल्दी ही पवेलियन लौट जाने के चलते अब पूरी तरीके से दबाव मैदान में मौजूद शुभमन गिल और वॉशिंगटन सुंदर पर देखने को मिल रहा था। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद रनों की गति मानो जैसी थम सी गई थी। चौका तो छोड़ो, इक्का दुक्का रन भी शुभमन गिल और वॉशिंगटन सुंदर से बन नहीं पा रहे थे और अब मैनचेस्टर में पूरी तरीके से बादल छा चुके थे। हवाएं भी काफी तेज थी, जिस कारण तेज गेंदबाज बेन स्टोक्स को पिच से काफी ज्यादा मदद देखने को मिल रही थी, जिस कारण गेंद कभी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग होते जा रही थी और साथ ही साथ पिच पर भी दरारें
बढ़ने के चलते असमतोल उछाल अब मैदान पर देखने को मिल रहा था। और दोस्तों, इसी उछाल के चलते बेन स्टोक्स की एक गेंद सीधे शुभमन के हाथ पर जा लगी, जिसके बाद शुभमन चोटिल भी हो गए। लेकिन अच्छी बात यह थी कि फिजियो के आने के बाद शुभमन ने मैदान छोड़ने का फैसला नहीं किया और अपने पारी को आगे बढ़ाना जारी रखा। दोस्तों, एक छोर से बेन स्टोक्स की गेंदें तो शुभमन गिल को परेशान करती ही जा रही थी, लेकिन अब दूसरी छोर से गेंदबाजी कर रहे स्पिनर गेंदबाज लियम डॉसन को भी पिच से मदद देखने को मिल रही थी, जिस कारण अब मैदान में मौजूद गिल और वॉशिंगटन सुंदर की अग्नि परीक्षा इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ मैदान पर हो रही थी। और दोस्तों, इसी बीच 5वें दिन के पहले 1 घंटे का खेल भी पूरा हो गया। आपको बता दें, इस पहले घंटे के एक खेल में आज इंग्लैंड ने अपने घातक गेंदबाजी के चलते मात्र 19 ही रन खर्च किए थे। और दोस्तों, कुछ ही देर बाद 80 ओवर भी पूरे हो गए, जिस कारण तुरंत ही इंग्लैंड ने नई गेंद लेने का फैसला लिया और विपक्षी टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने भी गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और एक छोर से अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज क्रिस वॉक्स को लगाया। और दोस्तों, आते ही पहले ही ओवर में क्रिस वॉक्स ने भी अपने घातक गेंदबाजी का नमूना भारतीय बल्लेबाजों को दिखाया और स्ट्राइक पर मौजूद वॉशिंगटन सुंदर को अपने तेज गेंदबाजी से पूरी तरीके से तंग कर डाला और न्यू गेंद से इस पहले ओवर को मेडन में तब्दील किया। दोस्तों, एक छोर से जहां अब क्रिस वॉक्स गेंदबाजी पर आए थे, तो अब दूसरी छोर से जोफ्रा आर्चर ने गेंद संभाली। लेकिन दोस्तों, आर्चर की इस स्पेल की शुरुआत काफी खराब रही और पहले ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने आर्चर का समाचार लिया और एक बेहतरीन पुल शॉट जड़ते हुए लंबे अंतराल बांध गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, इंग्लैंड के गेंदबाज हर ओवर में हर गेंद पर भारतीय बल्लेबाजों को कभी पटकी हुई गेंद तो कभी तेज तर्रार यॉर्कर से परेशान करते जा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह का संयम मैदान में मौजूद शुभमन गिल और वॉशिंगटन सुंदर ने दिखाया था, वह लाजवाब था, क्योंकि इन दोनों ही खिलाड़ियों के बलबूते कुछ ही देर बाद भारतीय टीम ने 200 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। और दोस्तों, कुछ ही देर बाद टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने सभी संकटों का बेहतरीन तरीके से सामना करते हुए इस चौथे टेस्ट के अंतिम दिन इंग्लैंड के खिलाफ 228 गेंद का सामना करते हुए अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। आपको बता दें, जैसे ही कप्तान शुभमन ने अपना शतक पूरा किया, स्टेडियम में बैठे सभी भारतीय प्रशंसक उनकी खड़े होकर तारीफ करते हुए नजर आए। जी हां, क्योंकि शुभमन गिल के बल्लेबाजी के चलते अब टीम इंडिया काफी मजबूत स्थिति में मैदान पर नजर आ रही थी। बता दूं, शुभमन का यह इस श्रृंखला का चौथा शतक है और इस शतक के साथ ही शुभमन ने इस सीरीज में अपने 700 रन भी पूरे कर लिए। दोस्तों, न्यू गेंद लिए हुए अब करीबन 5 ओवरों का खेल बीत चुका था, लेकिन गेंदबाजी आक्रमण पर आए क्रिस वॉक्स और जोफ्रा आर्चर इस न्यू गेंद का कुछ खास फायदा अब तक तो उठा नहीं पाए थे और अब वॉशिंगटन सुंदर भी क्रिज पर समय बिताने के चलते इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ पा रहे थे, जिस कारण दोस्तों, एक छोर से शुभमन गिल तो दूसरी छोर से वॉशिंगटन सुंदर अब इंग्लैंड के गेंदबाजों का बखूबी सामना करते हुए काफी आसानी से हर ओवर में स्ट्राइक रोटेट करते जा रहे थे, जिस कारण अब दबाव पूरी तरीके से टीम इंडिया से हटकर विपक्षी टीम इंग्लैंड पर आ चुका था। लेकिन दोस्तों, तभी दबाव ज्यादा बढ़े, उससे पहले ही मैच के 88वें ओवर में इंग्लैंड के सबसे घातक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने मैदान में धमाल मचा डाला और अपना शतक पूरा कर चुके टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल को अपने बाहर जाती हुई गेंद में फंसाया और विकेट कीपर जेमी स्मिथ के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले का एक सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल 238 गेंद में 103 रन की पारी खेल आउट हुए, जिसमें शुभमन ने 12 जोरदार चौके जड़े। दोस्तों, शुभमन गिल का बड़ा विकेट मिलने के चलते अलग ही जल्लोष अब इंग्लैंड के खिलाड़ियों के बीच मैदान पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि काफी लंबे समय से शुभमन इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए मुश्किलाहट खड़ी करते जा रहे थे। लेकिन जोफ्रा आर्चर ने अब उनका पत्ता साफ करते हुए अब राहत की सांस इंग्लैंड को लेने का मौका दिया था। ऐसे में दोस्तों, शुभमन गिल के रूप में बड़ा झटका लग जाने के बाद अब भारतीय टीम की ओर से मैदान में उतरे सर रविंद्र जडेजा। लेकिन दोस्तों, अपने पारी की पहली ही गेंद पर सर रविंद्र जडेजा गलती कर बैठे और कट शॉट खेलने का प्रयास किया, जिस कारण गेंद सीधे स्लिप में खड़े खिलाड़ी जो रूट के हाथ में गई। लेकिन दोस्तों, प्रयास करने के बावजूद जो रूट जडेजा की इस कैच को लपक नहीं पाए, जिसके चलते एक बड़ा जीवन दान आते ही रविंद्र जडेजा को प्राप्त हो गया। बता दूं, जो रूट के हाथों जडेजा का कैच छूटने के बाद जोफ्रा आर्चर काफी ज्यादा निराश मैदान पर दिखाई दिए और इसके बाद एक ओवर का खेल हुआ और इसके साथ ही 5वें दिन के लंच काल का समय भी हो गया। दोस्तों, देखा जाए तो यह सेशन बराबरी पर खत्म हुआ, क्योंकि इस सेशन में भले ही इंग्लैंड ने भारतीय टीम के 2 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया, लेकिन इस सेशन में टीम इंडिया की ओर से कप्तान शुभमन ने अपने 100 रन भी पूरे किए। बता दूं, लंच काल तक भारतीय टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 233 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, लंच काल खत्म होने के बाद नाबाद पवेलियन लौटे भारत के दोनों ही बल्लेबाज एक बार फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे।
दोस्तों, लंच काल के बाद का सेशन दोनों ही टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला था, क्योंकि पहले सेशन में भारतीय टीम ने अपने दोनों ही सेट बल्लेबाजों को गवा दिया था, जिस कारण अब टीम इंडिया को इस मुकाबले को ड्रॉ की तरफ ले जाना था। तो पूरी जिम्मेदारी टीम इंडिया के बचे हुए बल्लेबाजों पर थी। तो वहीं इंग्लैंड को अब यहां से एक ऐतिहासिक जीत हासिल करनी थी, तो बचे हुए टीम इंडिया के विकेट जल्द से जल्द चटकाना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, लंच काल के बाद शुरुआत भारतीय टीम के हित में साबित हुई। जी हां, दरअसल मैदान में मौजूद सर रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने लंच काल के बाद इंग्लैंड के गेंदबाजों का सूझबूझ के साथ सामना किया और धीमी गति से ही सही, लेकिन स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर काफी लंबे समय से मैदान पर मौजूद थे, जिस कारण वह इंग्लैंड के गेंदबाजों को काफी बखूबी तरीके से समझ रहे थे और इसी के चलते लंच काल के बाद तीसरे ही ओवर में जोफ्रा आर्चर के खिलाफ वॉशिंगटन सुंदर ने अपना हाथ खोला और खूबसूरत तरीके से ऑन ड्राइव जड़ते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। और दोस्तों, कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ एक ओवर बाद जडेजा के बल्ले से देखने को मिला। जी हाँ, वॉशिंगटन सुंदर का चौका हासिल होने के बाद एक ओवर बाद ही सर जडेजा ने अपने बल्ले का अंदाज दिखाया और ऑफ साइड की ओर गेंद को धकेलते हुए शानदार तरीके से अपने पारी का पहला चौका लगा दिया। दोस्तों, लंच काल के बाद मैदान में मौजूद सर जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर का काफी पॉजिटिव इंटेंट इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ देखने को मिल रहा था, जो हर ओवर में रन बनाते हुए स्ट्राइक रोटेट करते जा रहे थे, जिस कारण जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को 250 रन के पार भी पहुंचा दिया। बता दूं, लंच काल के बाद विपक्षी टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने एक छोर से जोफ्रा आर्चर तो दूसरी छोर से स्पिनर गेंदबाज लियम डॉसन को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया था, जहां पर तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को तो पिच से कुछ खासी मदद देखने को नहीं हो रही थी, लेकिन स्पिनर गेंदबाज लियम डॉसन की गेंद काफी ज्यादा घूमती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, जिस कारण जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर काफी सूझबूझ के साथ लियम डॉसन का सामना कर रहे थे। और दोस्तों, इसे देख इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने चालाकी करने की कोशिश की और अपने सभी खिलाड़ियों को जडेजा के पास खड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों, जडेजा ने भी इंग्लैंड के इस प्लान का मुंह तोड़ जवाब दिया और मैच के 97वें ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर जोरदार प्रहार करते हुए लगातार इन दो गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, लंच काल हुए अब 40 मिनट का खेल हो चुका था, लेकिन गेंदबाजी आक्रमण पर मौजूद आर्चर और स्पिनर गेंदबाज लियम डॉसन रनों पर अंकुश लगाने का छोड़ दिया जाए तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे, जिस कारण अब कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी में बदलाव किया और अपने दूसरे तेज गेंदबाज ब्राइडन कार्स में हाथ में गेंद दी, तो वहीं दूसरी छोर से जो रूट को गेंदबाजी के लिए बुलाया। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो गेंदबाजी में बदलाव करने का खासा फायदा इंग्लैंड को नहीं मिला, क्योंकि मैदान में मौजूद सर रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर अब पूरी तरीके से सेट हो चुके थे, जिस कारण अब दोनों ही खिलाड़ी अपने जिम्मेदारी को समझते हुए कभी इक्का दुक्का तो कभी खराब गेंद पर उसके सही अंजाम यानी बाउंड्री के पार पहुंचाते जा रहे थे। और इसी के चलते जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 5वें विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। दोस्तों, केएल राहुल और शुभमन गिल के विकेट गिर जाने के बाद टीम इंडिया एक वक्त भले ही दबाव में थी, लेकिन चाय काल के बाद जिस तरह से सर रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने टीम को संभाला था वह लाजवाब था, क्योंकि विपक्षी टीम के कप्तान बेन स्टोक्स समय समय पर गेंदबाजी में बदलाव करते जा रहे थे। फील्डिंग में भी हर पेतरा इंग्लैंड के कप्तान आजमा रहे थे, लेकिन अब हर पेतरा असफल होते हुए मैदान पर नजर आ रहा था। और दोस्तों, इसी बीच जो रूट की एक फुल टॉस गेंद पर रविंद्र जडेजा ने अपने बल्ले का मुंह खोला और ऑफ साइड की ओर गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त बीते जा रहा था, अब भारतीय टीम की यह साझेदारी इंग्लैंड के लिए खतरा साबित हो रही थी, जिस कारण परिस्थितियों को देख अब कप्तान बेन स्टोक्स ने जो रूट को गेंदबाजी आक्रमण से हटाया और खुद गेंद अपने हाथ में ली, और आते ही बेन स्टोक्स ने अपने पहले ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद रविंद्र जडेजा को काफी परेशान किया और इस ओवर में मात्र एक ही रन बटोरने का मौका दिया। लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर से काफी खराब लाइन और लेंथ ब्राइडन कार्स की ओर से देखने को मिल रही थी, और इसी का फायदा एक बार फिर सर रविंद्र जडेजा ने उठाया और मैच के 111 ओवर में पीछे की ओर कट शॉट मारते हुए शानदार तरीके से चौका जड़ दिया। दोस्तों, सर रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की इस साझेदारी ने इंग्लैंड को पूरी तरीके से बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया था, क्योंकि देखते ही देखते अब इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के स्कोर को 300 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, असली मजा देखने को मिला मैच के 112वें ओवर में, जहां पर मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों ने आतंक मचा दिया और गेंदबाजी करने आए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के परखच्चे उड़ा डाले, जहां पर पहले गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने फुल शॉट जड़ते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया, तो वही अगली गेंद पर भी एक शानदार चौक जड़ते हुए इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। वही दोस्तों, इसी ओवर में 5वीं गेंद पर सर रविंद्र जडेजा ने भी अपने निराले अंदाज में ऑफ साइड की ओर एक जोरदार शॉट लगाते हुए वॉशिंगटन सुंदर के बाद अपना भी धमाकेदार 50 लगा दिया। दोस्तों, बता दूं, जैसे ही सर रविंद्र जडेजा ने अपने 50 रन पूरे किए, तलवारबाजी उनकी ओर से मैदान पर दिखाई दी। दोस्तों, बेन स्टोक्स के इस खराब ओवर ने पूरी तरीके से इंग्लैंड पर दबाव बढ़ा दिया था,
क्योंकि इस ओवर में बेन स्टोक्स ने करीबन 15 रन खर्च किए थे और अब टीम इंडिया को भी लीड हासिल होनी शुरू हो चुकी थी, जिस कारण भारतीय प्रशंसकों में अलग ही जल्लोश देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों 5वें दिन का चाय काल होने में अब मात्र 5 मिनट का समय बचा था, जिस कारण कप्तान बेन स्टोक्स ने जो रूट को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया। लेकिन दोस्तों कप्तान बेन स्टोक्स का यह फैसला भी गलत साबित हुआ, क्योंकि जैसे जो रूट गेंदबाजी पर आए वॉशिंगटन सुंदर ने उनका समाचार लिया और तीसरी गेंद पर कवर की ओर हवा में शॉट लगाते हुए शानदार तरीके से चौका लगा दिया और अपनी इसी बेहतरीन बल्लेबाजी को आगे जारी रखते हुए 5वें दिन के चाय काल तक भारतीय टीम को और कोई झटका नहीं लगने दिया। दोस्तों देखा जाए तो इस सेशन को पूरी तरीके से भारतीय टीम ने अपने नाम किया, क्योंकि इस सत्र में इंग्लैंड के गेंदबाज पूरी तरीके से हताश नजर आए और भारतीय टीम का एक भी विकेट नहीं हासिल कर सके। बता दूं, सेशन खत्म होने तक भारतीय टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 322 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों चाय काल खत्म होने के बाद एक बार फिर से भारत की ओर से सर रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। दोस्तों अब यह अंतिम सेशन होने वाला था, जो दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम था, क्योंकि पिछला सत्र तो जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर अपने नाम किया था, लेकिन इस सेशन में भी अपनी इसी लय को बरकरार रखना जरूरी था। तो वही यहाँ से अगर चमत्कारिक जीत इंग्लैंड को हासिल करनी थी तो गेंदबाजों को अपना जौहर दिखाना आवश्यक था। लेकिन दोस्तों चाय काल के बाद गेंदबाजी पर आए स्पिनर गेंदबाज लियम डॉसन की ओर से काफी भटकी हुई गेंदबाजी मैदान पर देखने को मिली और इसका फायदा आते ही सर रविंद्र जडेजा ने उठाया और लगातार 2 गेंद को सीमा रेखा के पार पर पहुंचाते हुए इस सेशन का शानदार तरीके से आगाज कर डाला। बता दूं चाय काल के बाद इस सेशन में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने एक छोर से स्पिनर गेंदबाज लियम डॉसन को तो दूसरी छोर से तेज गेंदबाज क्रिस वॉक्स को लगाया था। लेकिन दोस्तों दोनों ही खिलाड़ियों से काफी खराब लाइन और लेंथ इस सेशन में देखने को मिल रही थी और इसका फायदा समय समय पर भारतीय बल्लेबाज उठा रहे थे, जिस कारण काफी आसानी से अब टीम इंडिया के दोनों ही बल्लेबाज स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाते जा रहे थे। और दोस्तों इसी बीच क्रिस वॉक्स की गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने अपने बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश किया और एक खूबसूरत कवर ड्राइव जड़ते हुए शानदार चौका लगा दिया। बता दूं वॉशिंगटन सुंदर का यह शॉट इतना खूबसूरत था कि विपक्षी टीम के कप्तान बेन स्टोक्स भी उनकी तारीफ करने लगे। वही दोस्तों अब चाय काल हुए आधे घंटे का खेल बीत चुका था, जिस कारण इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद थमाई अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज आर्चर को। लेकिन दोस्तों मानो जैसे जोफ्रा आर्चर अब पूरी तरीके से थक चुके थे। जी हां, क्योंकि इस ओवर में हमेशा 140 की स्पीड से डालने वाले जोफ्रा आर्चर की ओर से मात्र 130 की स्पीड से गेंदबाजी देखने को मिली और इसी बीच अगले ओवर में स्पिनर गेंदबाज के खिलाफ एक बार फिर जडेजा ने हाथ खोला और सामने की ओर उड़ता हुआ चौका लगा दिया। दोस्तों चाय काल के बाद सर रविंद्र जडेजा से कुछ अलग ही रवैया मैदान पर देखने को मिल रहा था, जो हर ओवर में बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे और उसमें सफल भी हो रहे थे, जिस कारण जल्दी ही भारतीय टीम ने 50 रनों की लीड भी हासिल कर ली। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाड़ी और साथ ही साथ गेंदबाजों भी अब अपने घुटने टेक दिए थे, क्योंकि इन दोनों ही बल्लेबाजों के सामने हर पेतरा आजमाने के बावजूद इंग्लैंड की टीम इस जोड़ी को तोड़ नहीं पा रही थी। भले ही बीच बीच में गेंद घूम रही थी और बल्लेबाजों को मुश्किल आहट का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन किस्मत भारतीय टीम के हित में चल रही थी, जिस कारण अभी भी दोनों ही बल्लेबाज मैदान में मौजूद थे। और दोस्तों इसी बीच सर रविंद्र जडेजा ने जो रूट के खिलाफ एक बार फिर अपने बल्लेबाजी का कमाल दिखाया और शानदार चौका लगा दिया। दोस्तों भारतीय टीम की इस एक साझेदारी ने पूरी तरीके से मैच को पलट के रख दिया था, क्योंकि शुभमन के विकेट गिर जाने के बाद टीम इंडिया डगमगा सकती थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके का धैर्य वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने दिखाया था वह तारीफ करने लायक था। और दोस्तों इसी बीच मैच के 134वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने मैदान में धमाल मचा डाला और जो रूट को आड़े हाथों लेते हुए पहले लेग साइड की ओर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया, तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर भी चौका बटोर लिया। बता दूं इस चौके के साथ अब रविंद्र जडेजा अपने शतक के काफी करीब पहुंच चुके थे। मात्र अब 10 रन रविंद्र जडेजा को शतक बनाने के लिए चाहिए थे। लेकिन दोस्तों तभी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने हैंडशेक करके इस मैच को यहीं खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने ड्रेसिंग रूम से मैदान में मौजूद सर रविंद्र जडेजा को मना कर दिया, क्योंकि रविंद्र जडेजा अपने शतक से काफी करीब थे। और दोस्तों देखा जाए तो कप्तान शुभमन का यह फैसला सही भी था, क्योंकि काफी मेहनत से इन दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाला था। तो ऐसे में रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर शतक तो डिजर्व करते ही थे। और दोस्तों शतक पूरा करने की जल्दबाजी अगले ही ओवर में रविंद्र जडेजा के बल्ले से देखने को मिली, जिन्होंने गेंदबाजी करने आए हैरी ब्रुक खिलाफ अपना ताबड़तोड़ अंदाज दिखाया और इस ओवर में लगातार 2 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया।
ऐसे में दोस्तों अब रविंद्र जडेजा को शतक पूरा करने के लिए मात्र 1 रन की जरूरत थी। लगा रविंद्र जडेजा 1 रन जल्दी ही बना लेंगे, लेकिन दोस्तों रविंद्र जडेजा अपना शतक पूरा करें उससे पहले अगले ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने मैदान में आतंक मचा डाला और गेंदबाजी करने आए जो रूट के मानो जैसे धज्जियां ही उड़ा दी। जी हां, पहले ऑफ साइड की ओर लगातार 2 गेंदों को सीमा रेखा के पार पहुंचाया, तो वही अगली गेंद पर एक बेहतरीन फुल शॉट जड़ते हुए लगातार 3 गेंद पर 3 चौके बटोर लिए। दोस्तों रनों की बरसात अब मानो जैसे मैनचेस्टर में देखने को मिल रही थी, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज अपने शतक के काफी करीब पहुंच चुके थे और इसी बीच हैरी ब्रुक के खिलाफ सर रविंद्र जडेजा ने आगे निकलकर एक 90 मीटर का छक्का जड़ा और इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अपना ऐतिहासिक शतक जड़ दिया। आपको बता दें, जैसे ही रविंद्र जडेजा ने अपना शतक पूरा किया, पवेलियन में बैठे सभी भारतीय खिलाड़ी उनकी खड़े होकर तारीफ करने लगे। बता दूं, यह खुशी का पल था और यह खुशी का पल एक बार फिर सभी प्रशंसकों को देखने को मिला। अगले ही ओवर में जब वॉशिंगटन सुंदर ने एक जोरदार चौका जड़ा और अपने टेस्ट करियर का पहला धमाकेदार शतक पूरा कर लिया। बता दूं, जैसे ही वॉशिंगटन सुंदर ने शतक पूरा किया, इस टेस्ट मैच का यही अंत हो गया और अंततः यह चौथा टेस्ट मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ। दोस्तों देखा जाए तो मुकाबला भले ही ड्रॉ हुआ है, लेकिन इसमें जीत टीम इंडिया की हुई है, क्योंकि आज पूरा दिन मुकाबला बचाने के लिए बल्लेबाजी करनी थी और जिस तरह की बल्लेबाजी चाय काल के बाद सर रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने की वह काबिले तारीफ थी, जिसने विपक्षी टीम इंग्लैंड को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। बता दूं, वॉशिंगटन सुंदर और सर जडेजा शतकीय पारी खेलना बाद पवेलियन लौटे। तो दोस्तों आज 5वें दिन भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। तो चलिए अब देखते हैं मुकाबला ड्रॉ होने के बाद टीम इंडिया की कप्तान शुभमन गिल ने क्या कहा। दोस्तों एक वक्त टीम इंडिया काफी ज्यादा मुश्किल में फंस चुकी थी, लेकिन इसके बाद सर रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने टीम इंडिया को मुश्किल घड़ी से निकाला और मुकाबले को पूरी तरीके से बचा लिया। ऐसे में दोस्तों मुकाबला खत्म होने के बाद कप्तान शुभमन गिल ने टीम पर बोलते हुए बड़ा बयान दिया। शुभमन ने कहा, वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा की मैं तारीफ करना चाहता हूं, क्योंकि पिच गेंदबाजी के लिए काफी ज्यादा मददगार थी, लेकिन सभी कठिनाइयों का जिस तरह से दोनों ही बल्लेबाजों ने सामना किया वह शानदार था। अगर यह दोनों ही बल्लेबाज अहम मौके पर अपने विकेट गंवा देते तो मुकाबला का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। वहीं मैं केएल राहुल की भी तारीफ करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी और केएल राहुल के बीच वह जो साझेदारी बनी थी उसने टीम इंडिया को लगभग संभाल लिया था। भले ही इसके बाद हम दोनों ही खिलाड़ियों ने विकेट गंवाए, लेकिन मुझे मेरे अन्य खिलाड़ियों पर पूरी उम्मीद थी कि हम इस मुकाबले को बचा लेंगे और हम ऐसा करने में सफल भी हुए, जिससे मैं काफी खुश हूँ। वही आगे शुभमन ने अपना बयान खत्म करते हुए कहा, मुझे पूरी उम्मीद है हम अंतिम 5वें टेस्ट मुकाबले में जीत हासिल करेंगे और 2-2 की बराबरी पर इस श्रृंखला को खत्म करेंगे।